7 दरवाजे, 7 परीक्षा, 7 अलग अलग गुत्थियां। मन में अपने आचार्य और गुरु का स्मरण करते हुए विभित्सना उन दरवाजों की तरफ बढ़ती है। मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कैसे भी करके उसको उन 7 दरवाजों की भिन्न भिन्न गुत्थियों को हल करके अपनी सखी राजकुमारी रुद्रलेखा को उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के चंगुल से आजाद करवाना है। भरपूर आत्मविश्वास लिए जब विभित्सना पहले दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजे ने विभित्सना का नाम लेते हुए उसका पूरा परिचय दिया, जिससे एक बार के लिए विभित्सना सकपकाई कि दरवाजे को उसके बारे में इतना सब कैसे मालूम। विचारों की उदेड़ बुन में ज्यादा न खोते हुए आत्मविश्वास के साथ विभित्सना ने उस पहले जादुई दरवाजे से उसे दूसरी तरफ जाने देने का अनुरोध किया, जिस पर दरवाजा उससे बोला, अगर तुम मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब देकर मुझे संतुष्ट कर पाई तो मैं अवश्य ही खुल जाऊंगा और तुम्हें दूसरी तरफ जाने दूंगा। पर सवाल पूछने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ये एक बार शुरू कर दिया तो बिना इसे पूरा किए तुम वापस नहीं जा सकोगी, और अगर तुमने गलत जवाब दिया या फिर मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट ना हुआ तो भी हमेशा के लिए तुम यही फंस कर रह जाओगी। तो अब भी अगर तुम वापस लौटना चाहो तो जा सकती हो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। दरवाजे की बात सुन संकल्पित विभित्सना आत्मविश्वास के साथ बोली, हे जादुई दरवाजे, मैं यहाँ वापस जाने के इरादे से नहीं आई और ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई भ्रम है। तो हे जादुई दरवाजे, अब बिना देरी किए मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारी पहेली। विभित्सना के आत्मविश्वास भरे जवाब को सुन दरवाजा बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो बताओ मुझे, क्या किसी इंसान के भाग्य को बदला जा सकता है? क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है? क्या नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है? दरवाजे की बात सुन कुछ देर रुककर विभित्सना बोली, हाँ, भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है और नियति को गलत सिद्ध किया जा सकता है। दरवाजा बोला, कैसे? तब विभित्सना पूर्व में घटी एक छोटी सी सत्य घटना उस दरवाजे को सुनाना प्रारंभ करती है। ये घटना तब की है जब सच्चे आर्षि मुनि हुआ करते थे। सीधे परमात्मा के साथ उनकी वार्ता होती थी। ऐसे ही एक मुनि थे जो इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि उनकी वार्ता सीधे उस परमात्मा के साथ होती है। एक दिन जब मुनि गंगा तट पर ध्यानस्थ थे, तभी रोती हुई एक स्त्री उनके पास आई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे महात्मन, मेरी कोई संतान नहीं है। लोग मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। क्या आप भगवान से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे भाग्य में संतान सुख है? संत ने ध्यान किया और भगवान से पूछा तो भगवान बोले, उस स्त्री के भाग्य में कोई संतान नहीं है। जब संत ने यह बात स्त्री को बताई तो वह बहुत दुखी हुई और बोझिल हृदय से बहते नेत्रों के साथ वापस अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद एक अन्य साधु उस स्त्री के घर के पास से आवाज लगाता हुआ जा रहा था, भूखे को रोटी खिलाओ और बदले में जो चाहे वो ले लो। साधु की बात जब स्त्री के कानों में पड़ी तो वो दौड़कर बाहर आई और साधु को आवाज लगाकर अपने घर बुलाया और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। उस स्त्री की सेवा से खुश होकर जाते हुए साधु ने उस स्त्री के कहे अनुसार उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और चला गया। कुछ ही दिन बाद भगवान की कृपा से उस स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। कुछ साल बाद जब भगवान से वार्ता करने वाला वो मुनि स्त्री के गांव से गुजरा तो उस स्त्री को उसके बच्चे के साथ देख वो बड़ा अचंभित हुआ। आश्चर्य के साथ वो भगवान के पास गया और बोला, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि उस स्त्री के भाग्य में संतान नहीं है, फिर यह कैसे हुआ? मुनि की बात सुन भगवान ने मुनि को एक थाली और एक चाकू दिया और कहा, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इस थाली में इंसान का मांस लेकर आओ। मुनि गांव गांव घूमा और लोगों से कहा, भगवान ने मांगा है, क्या कोई अपने शरीर का थोड़ा मांस दे सकता है? लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एक सच्चा भक्त सामने आया और बोला, अगर भगवान की मर्जी है तो मेरा मांस ले लो। ये वही साधु था जिसने उस स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। मुनि के कहने पर उस नौजवान साधु ने चाकू से अपने शरीर का मांस काटकर थाली में रख दिया। मुनि खुशी खुशी वो थाली लेकर भगवान के पास गया और बोला, लीजिए प्रभु, और अब कृपया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान जी बोले, तुम खुद भी तो इंसान हो, फिर तुमने अपना मांस क्यों नहीं दिया? इस बात का मुनि के पास कोई उत्तर न था। आगे भगवान जी बोले, जिसने मेरे नाम मात्र से ही अपना सब कुछ काट कर तुम्हें दे दिया, मैं उस नौजवान साधु की बात को भला कैसे काट सकता हूँ? बस उसी की वजह से मैंने उस स्त्री को संतान सुख दिया था। जो मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है उसके लिए मैं खुद का लिखा हुआ भाग्य भी बदल देता हूँ। इतनी कथा सुनाकर विभित्सना उस दरवाजे से बोली,
उम्मीद है अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित मिल गया होगा। विभित्सना की बात सुन दरवाजा बोला, बहुत खूब लड़की, तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, पर थोड़ा संभल कर, आगे आने वाले दरवाजों की परीक्षा और भी कड़ी हो सकती है। इतना कहते ही धड़ धड़ करता हुआ प्रथम दरवाजा खुल गया। आत्मविश्वास से लबालब विभित्सना प्रथम दरवाजे को पार करती हुई दूसरे दरवाजे के समक्ष पहुंच जाती है और कहती है, बताओ द्वितीय जादुई दरवाजे, तुम्हारी क्या गुत्थी है? कोई सवाल जवाब या फिर अन्य कुछ? दूसरा दरवाजा बोला, मुझे पार करने के लिए भी तुम्हें सवाल का ही जवाब देना होगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। अंगज देश में संत व बसंत दो भाई थे। बसंत बड़ा था और संत छोटा। दोनों बहुत सुंदर नवयुवक थे। दोनों में आपस में बड़ा प्यार भी था। दोनों का हमेशा साथ रहता था। दोनों का भ्रातृ प्रेम लोगों के लिए प्रसन्नता और कौतूहल का विषय था। दोनों भाई प्रायः साथ साथ घूमने भी जाया करते थे। एक बार उद्यान में घूमते हुए बसंत की नजर एक सुंदरी पर पड़ी। वह अपने होशो हवास खो बैठा। क्या देख रहे हो भैया? संत ने अपने बड़े भाई से पूछा। कुछ नहीं, पर अब संत की भी निगाहें उस पर पड़ गईं। कौन है ये परम सुंदरी? दरवाजा बोला। सुनो लड़की। दोनों ही भाई उस पर मोहित हो गए। सुंदरी के हाव भावों से दोनों को ही लगा कि वह उन पर मोहित है। वह चली गई। दोनों इधर उधर चक्कर काटकर यह पता करने की कोशिश करने लगे कि वह सुंदरी कौन थी। कुछ देर बाद एक अधेड़ महिला दिखी। उन्होंने उससे सुंदरी के बारे में पूछा। वह महिला उन दोनों का आशय समझकर मुस्कुराती हुई बोली, कल उद्यान में इसी समय आना, यहीं पर मिलेगी। सुंदरी से दोनों भाई मिलना चाहते थे, लेकिन बसंत ने अपने बड़े होने का फायदा उठाया। उसने छोटे भाई को विवश कर दिया। संत मन महसूस कर रह गया। सुना लड़की, इस प्रकार एक सुंदर युवती के कारण दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया। एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष जन्म लेने लगा। उधर बसंत उसी उद्यान की ओर बढ़ गया। सुंदरी उपस्थित थी। बसंत उसके पास आकर खड़ा हो गया। बड़े प्यार से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? मैं माया हूँ। माया? हाँ, मेरा नाम माया है। वह गजब की मोहक मुस्कान के साथ बोली। बसंत बोला, तुम्हारा परिचय पाकर प्रसन्नता हुई। क्या तुमको मेरा प्रणय स्वीकार है? प्रणय? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? बसंत बोला, हाँ। स्त्री बोली, पर मेरा यह रूप बनावटी है, देखो। और परम सुंदरी एक साधारण रूप रंग की युवती बन गई। साधारण रूप के साथ सुंदरी बोली, एक विशेष लेप लगाने के कारण मैं परम सुंदरी हो जाया करती हूँ। यह लेप एक ऋषि ने मुझे दिया था। जब तक कोई मुझे स्पर्श न करेगा मेरा रूप बना रहेगा, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। तब क्या तुम मेरे साथ रमण कर सकोगे? उसका बदला रूप देखकर बसंत का मन टूट गया। उसका सारा स्नेह और प्यार हवा हो गया। वह चुपचाप वापस लौट आया। संत बड़ी बेकरारी से उसका इंतजार कर रहा था। बसंत को एकदम निराशा में देखकर वह दौड़ा हुआ पास आया। क्या हो गया है भैया? बसंत ने एक ठंडी सांस ली और बोला, कल तुम हो आना। संत का मन उत्साह से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि सुंदरी ने बसंत को जवाब दे दिया है। वह रात भर करवटें बदलता रहा। सवेरा हुआ। ठीक समय पर वह उसी बगीचे में आया। परम सुंदरी वहां पर उपस्थित थी। संत उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो सुंदरी? सुंदरी बोली, मेरा नाम माया है। संत ने भी उसे अपना परिचय दिया और बोला, क्या तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार है? सुंदरी बोली, हाँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? संत बोला, अवश्य। सुंदरी बोली, उससे पहले तुम मुझे एक बार अच्छे से देख लो। यकायक उसका वैसा ही रूप हो गया जैसा बसंत के सामने हुआ था। बोली, लेप के कारण मैं परम सुंदरी हूँ, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाता है। संत मुस्कुरा उठा, तो क्या हुआ? मुझे तो प्यार हो गया है। रूपवान नहीं हो तो गुणवान होगी। संत की बात सुन सुंदरी बोली, मुझे सब आता है। पति को परम संतुष्ट रखने के उपायों के साथ साथ मैं कुशलतम गृहिणी भी हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। संत ने अपना विचार नहीं बदला। वह युवती तब संत को अपने घर ले गई और अपने माता पिता से संत का परिचय बताया। सुंदरी के माता पिता भी मान गए। संत प्रसन्न होकर वापस आया। उसने बसंत से कहा, मैं उससे विवाह कर रहा हूँ। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा, सब समझ लिया है ना? संत बोला, हाँ। वह साधारण औरत है, लेप लगाकर रूपवती बन जाती है, मालूम है। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे दरवाजा बोला, सुनो लड़की। संत विवाह कर उस रूपवती को अपने घर ले आया। उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए, पर बसंत का मन फीका पड़ गया।
रात को रमण के लिए जब संत ने उस रूपवती को छुआ तो उसका सुंदर रूप ज्यों का त्यों बना रहा। उसका स्थायी रूप देखकर संत हैरानी से बोला, तो क्या तुम बदलती नहीं हो? रूपवती बोली, नहीं, मेरा वास्तविक रूप यही है। मैं तो परीक्षा के लिए ऐसा करती थी। देखना था कौन शरीर से और कौन गुणों से प्यार करता है। ये जान संत परम प्रसन्न हो गया। जब यह बात बसंत को मालूम पड़ी तो बसंत के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह व्याकुल हो गया और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। आगे दरवाजा बोला, सुना लड़की, कैसे एक सुंदरी ने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। पर फिर एक दिन वो हुआ जिससे सारी मर्यादाएं टूट गईं। काम के वशीभूत हो बसंत ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक पकड़ लिया। रूपवती शोर करने लगी। शोर सुनकर संत भी भागा भागा वहां आया। उसने जब अपने बड़े भाई की हरकत देखी तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। उसने तुरंत तलवार निकालकर बसंत का सिर काट डाला। हाहाकार मच गया। सब संत को धिक्कारने लगे। बड़े भाई का सिर काट डाला। लोग आश्चर्यचकित थे। दोनों भाइयों में कितना प्यार था। राजा को खबर लगी। संत को सिपाही पकड़कर ले गए। राजा ने सब हाल सुना और अपना निर्णय सुना दिया। इतनी कहानी कहकर दरवाजा उससे बोला, अगर तुम राजा के स्थान पर होती तो तुम्हारा क्या निर्णय होता? दरवाजे की बात सुन कुछ क्षण के लिए विभित्सना कुछ न बोली। जब दरवाजे ने दोबारा अपना सवाल दोहराया तब विभित्सना बोली, बाहरी सौंदर्य अस्थायी होता है जो सदैव बना नहीं रह सकता। व्यक्ति के गुण ही है जो स्थायी सौंदर्य और साथ साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आधार भी है। बसंत वासना में बहकर अपनी मर्यादा भूल गया। ब्याहता के साथ जबरदस्ती करने पर पुरुष को ये पूर्णतया अधिकार है वो सामने वाले को माफ करे या फिर उसे सजा दे। अंततः अगर मैं उस राजा के स्थान पर होती तो मैं संत को निर्दोष करार देती। विभित्सना का जवाब सुन भयानक हंसी हंसता दरवाजा बोला, तुम्हारा कथन और फैसला दोनों ही उचित है लड़की। इतना कहकर द्वितीय दरवाजा विभित्सना के रास्ते से हट गया। अब विभित्सना और उस तोते यानी उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के अंत के बीच 5 दरवाजों का फासला बचा था। दूसरा दरवाजा पार कर विभित्सना तीसरे दरवाजे के पास पहुंच जाती है और उसके सामने भी वही बात दोहराती है, बता जादुई दरवाजे, क्या है तेरी गुत्थी? कोई सवाल जवाब या फिर अन्य कुछ? विभित्सना की बात पर तीसरा दरवाजा बोला, तुम बहुत जल्दी में लग रही हो लड़की। अच्छा बताओ तो फिर दोषी कौन? ये सुन विभित्सना थोड़ी चौंकती हुई बोली, दोषी कौन? मैं कुछ समझी नहीं। तृतीय दरवाजा बोला, ओह, ये प्रश्न तो मुझे अंत में करना था, भूल से पहले ही पूछ बैठा। चलो कोई बात नहीं, तुम ये कहानी सुनो और फिर बताना दोषी कौन। प्राचीन काल में छेदी देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह हृष्ट पुष्ट था पर शरीर से बदसूरत था। रंग काला और उसका चेहरा भद्दा था जिस कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। वो काला ब्राह्मण काम यानी वासना से पीड़ित हो रहा था पर कोई भी स्त्री उसे घास तक न डालती। इस कारण वह ब्राह्मण बड़ा दुखी था। अपने ब्राह्मण कर्मकांड में उसका मन बिल्कुल भी न लगता। वह प्रायः ताक झांक में लगा रहता और हमेशा किसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता। हे लड़की, जब मनुष्य काम पीड़ित हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है। धर्मदत्त नामक इस ब्राह्मण की यही दशा थी। वह पथभ्रष्ट होता जा रहा था। फिर भी ब्राह्मण होने के कारण कर्मकांड का उसे काम मिलता ही रहता था। अतएव उसे एक विवाह संपन्न करने का कार्य मिला। धर्मदत्त ने विधिपूर्वक विवाह संस्कार कराया। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो वह देखता ही रह गया। कन्या अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त उस पर मोहित हो गया। विवाह संपन्न कराने के बाद उसने वर से कहा कि कन्या में मंगल का दोष है, अतएव तत्काल विदाई ना करना ही शास्त्र की दृष्टि से ठीक रहेगा। वर पक्ष मान गया। फिर उसने मंगल दोष समाप्त करने के लिए नाटकीय ढंग से विधि विधान करते हुए कहा कि कन्या उसके साथ यज्ञ वेदी पर अकेली रहेगी। सारी रात पूजा पाठ के उपरांत ही वो शुद्ध हो पाएगी। आगे दरवाजा बोला, सुनो लड़की, ब्राह्मण पर विश्वास कर मंगल दोष निवारण हेतु उसके माता पिता ने अपनी बेटी रात्रि में उस काले ब्राह्मण को सौंप दी। काम पीड़ित उस ब्राह्मण ने पूजा के बहाने उस युवती के साथ अपनी मनमानी की। अबोध कन्या उस ब्राह्मण को कुछ न बोली। सारी रात वह ब्राह्मण उसके साथ भोग विलास में डूबा रहा। प्रातःकाल विधिवत तरीके से लड़की के घर वालों ने बेटी की विदाई कर दी। कुछ काल के उपरांत उस कन्या के गर्भ से उस काले ब्राह्मण के पुत्र ने जन्म लिया। बिल्कुल वैसा ही रूप रंग, काला कलूटा। इस पर उसका पति आश्चर्य करते हुए बोला, यह संतान कैसे हो गई? तब उसकी पत्नी ने उसे सब बतला दिया।
सारी बातें जान गुस्साए पति ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई। इतनी कथा सुनाकर तीसरा दरवाजा विभित्सना से बोला, बताओ लड़की, उस राजा को कैसा न्याय करना चाहिए था? उस युवती ने शोर क्यों नहीं किया? बाद में पति के पूछने पर सब क्यों बतलाया? पति ने निकाल दिया। दंड का भागी अब कौन बना? वही प्रश्न मैं फिर से दोहराता हूँ, बताओ लड़की, दोषी कौन है? कुछ देर गहरा आत्मचिंतन करने के बाद विभित्सना बोली, सुनो दरवाजे, अगर इस प्रकार की घटना मेरे सामने आती तो मैं कैसा न्याय करती और आखिर दोषी किसे ठहराती? यही जानना चाहते हो ना? हाँ लड़की, दरवाजा बोला। तो सुनो फिर। पहले तो युवती नहीं बोली, न उसने विरोध किया, न ही शोर किया। संतान जन्म के उपरांत पति को सब बतलाया। हाँ ऐसा ही है, दरवाजा बोला। तो सुनो दरवाजे, मेरे नजरिए से युवती का इसमें जरा भी दोष नहीं है। निस्संदेह वो अत्यंत अबोध बाला रही होगी। पापी ब्राह्मण ने जो किया उसे उस अनजानी ने पूजा पाठ का ही एक अंश माना। इस कारण किसी के आगे इसकी चर्चा न की। इतना कहते हुए विभित्सना शांत हो गई। दंड का भागी कौन हुआ ए लड़की? शांति को भंग करते हुए दरवाजा बोला। दरवाजे की बात सुन अत्यंत गहरी आवाज में विभित्सना बोली, इसके लिए धर्मदत्त ब्राह्मण भी दोषी नहीं है। विभित्सना की बात सुन दरवाजा बोला, क्या? विभित्सना बोली, हाँ, इसके लिए उस दुष्ट ब्राह्मण से कहीं अधिक दोषी है उस लड़की के माता पिता। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कि लड़की में मंगल दोष है पर विश्वास कर उस अबोध बाला को पापी ब्राह्मण के पास रात भर अकेला क्यों छोड़ा? ऐसे माता पिता ही पाप के भागी हैं, अतएव दंड उनको ही मिलना चाहिए। अपराधी वह होता है जिसके व्यवहार से अपराध जन्म लेता है। अंततः तुम्हारे सवाल का जवाब दोषी है उस लड़की के माता पिता। ये जवाब देने के बाद दरवाजा कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही विभित्सना बोल पड़ी, सुनो दरवाजे, मेरा न्याय उचित है या अनुचित? तुम्हारे वो बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस दिलचस्प कहानी में आगे क्या हुआ था जब वो स्त्री राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई। दरवाजा बोला, जब वो स्त्री राजा के पास गई और राजा ने सारा मामला सुना तो उसने उस ब्राह्मण को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई और स्त्री के पति से उसे फिर से अपनाने के लिए कहा। पर जब वो नहीं माना तो राजा ने उस स्त्री को अपनी पटरानी की मुख्य सेविका के रूप में राजमहल में रख लिया। कुछ देर चुप्पी के बाद आगे दरवाजा बोला, चूंकि तुम्हारा तर्क मुझे ज्यादा उचित लग रहा है कि जहां से गुनाह की शुरुआत होती है वही असली दोषी होते हैं, तो मुबारक हो लड़की, तुमने मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। ये कहने के साथ ही तीसरा दरवाजा खुल जाता है। विभित्सना बड़े ही सुकून के साथ उसे पार करती हुई चौथे दरवाजे के पास जा पहुंची। 3 दरवाजों को पार कर लेने के कारण उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर था। चौथे दरवाजे ने भी सवाल करने से पहले विभित्सना को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। आगे की वीडियो भी बहुत जल्द आपके समक्ष लाने की पूरी कोशिश रहेगी। तब तक कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।